रोज खाना खाते हैं, कुछ शौक से खाते हैं तो कुछ सिर्फ खाने के लिए खाते हैं। आपकी वजह चाहे जो भी हो, खाना तो आप भी हर रोज ही खाते हैं। अब खाना अगर रोज होगा तो जाहिर सी बात है कि खाने की बातें भी होंगी। बस इसी से जुड़ा है हमारा आज का ये लेसन। मैं हूँ मायरा और आज मैं आपको सिखाऊंगी खाने से जुड़े कुछ शब्द यानी ईटिंग रिलेटेड वोकैबुलरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मील। मील का मतलब होता है भोजन या फिर खाना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने भोजन किया? यू हैड योर मील। या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है, डिड यू हैव योर मील? हमने बहुत ही बढ़िया खाना खाया। वी हैड अ लवली मील। खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए। ईट मील्स स्लोली। जब आप प्यार से खाना बनाते हो तो परोसने के बाद आप ये कह सकते हैं, खाना आनंद लेकर खाओ। Enjoy your meal। मैं अपना खाना खुद पकाती हूँ। I cook all my meals। कुक का मतलब होता है पकाना। ये अक्सर आपने डॉक्टर्स के मुंह से कहते सुना होगा कि ये दवाई खाने के बाद लेना। Take this medicine after your meals। क्या आपको पता है कि हमारे पूरे दिन के भोजन में सबसे ज़रूरी मील कौन सा होता है? जी हाँ, नाश्ता हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रेकफास्ट। नाश्ता दिन का सबसे ज़रूरी भोजन होता है। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। मैंने नाश्ता बनाया। I made breakfast। क्या नाश्ता तैयार है? Is breakfast ready? नाश्ते में क्या है? What's for breakfast? या फिर आप ये भी कह सकते हैं, What do we have for breakfast? क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए? Do you want breakfast? मैंने नाश्ते में आज सैंडविचेस बनाए हैं। I made sandwiches for breakfast today। नाश्ता परोस दिया है। Breakfast is served। परोसने को इंग्लिश में सर्व कहते हैं और वही है हमारा अगला शब्द। रेस्टोरेंट्स में अक्सर वेटर्स आपको पूछते हैं, क्या मैं परोसूं? May I serve you? हम परोसने का इंतजार कर रहे हैं। We are waiting to be served। जैसे सुबह के भोजन को यानी नाश्ते को हम इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह दोपहर के खाने को हम लंच कहेंगे। मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ। I am eating lunch। दोपहर के खाने पर मिलते हैं। See you at lunch। अब दोपहर के खाने के बाद आता है रात का खाना और उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे कहते हैं डिनर। चलो रात का खाना बाहर करेंगे। लेट्स गो आउट फॉर डिनर। रात का खाना हमारे साथ करना। हैव डिनर विद अस। मुझे रात के खाने के लिए देर हो जाएगी। आई विल बी लेट फॉर डिनर। आज रात के खाने का प्लान टालना पड़ेगा। We will have to postpone tonight's dinner plan। Postpone का मतलब होता है टालना। रात का खाना 8:30 बजे होगा। Dinner will be at 8:30। हमने सीखा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के मतलब और उसके इस्तेमाल। अब जानते हैं एक और शब्द जो है स्नैक। ये शब्द भी आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा या फिर सुना होगा। स्नैक शब्द का मतलब भी नाश्ता ही होता है, पर ये आप दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं। जैसे शाम के समय हम चाय और बिस्किट्स खाते हैं तो उसे आप स्नैक्स कह सकते हैं। मैं शाम के समय चाय नाश्ता करती हूँ।
I have tea snacks in the evening. मैंने उनके लिए नाश्ता खरीदा. I bought them snacks. Bought का मतलब होता है खरीदना. कई लोग BOUGHT और BROUGHT brought में कंफ्यूज होते हैं. यहाँ मैंने bought शब्द इस्तेमाल किया है जिसका मतलब होता है खरीदना, और BROUGHT का मतलब होता है लाना, जो कि bring शब्द का past tense है. उसने मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स लाए. He brought me some chocolates. या फिर उसने मुझे चॉकलेट्स दिलाए. He bought me some chocolates. स्नैक्स तो आप समझ गए. अभी देखते हैं अगला शब्द जो है hungry या फिर starving. हंगर का मतलब होता है भूख, और starve का मतलब होता है जब काफ़ी लंबे समय से कुछ खाया नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लग रही है. आई एम वेरी हंग्री. खाने ने उसकी भूख मिटाई. द मील सेटिस्फाइड हिज हंगर. जब हम भर पेट खाना खा लेते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम फुल, या फिर मेरा पेट भर गया है, माई स्टमक इज फुल. फिर भी कुछ लोग काफ़ी आग्रह करते हैं और कहते हैं अरे थोड़ा चख लो, एक निवाला खा लो. जस्ट टेक अ बाइट. क्या कहा मैंने? जी हाँ, बाइट. वैसे बाइट का मतलब होता है काटना, पर इंग्लिश बोली भाषा में निवाले को भी हम बाइट ही कहते हैं. क्या तुम एक निवाला खाना चाहोगे? Would you like to have a bite? क्या मैं एक निवाला लूं? Can I have a bite? तो समझ गए ना आप, यहाँ बाइट का मतलब. अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, और वो है च्यू. च्यू का मतलब होता है चबाना. मुझे चबाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है. I have difficulty while chewing. डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुश्किल. कुछ लोगों को मुंह खुला रखकर चबाने की आदत होती है, जो कि बहुत ही बुरी आदत है. मुंह खुला रखकर मत चबाओ. Don't chew with your mouth open. खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए. You should chew your food well. अगला शब्द हम सीखेंगे swallow, जिसका मतलब होता है निगलना. अब कुछ चीज़ें चबानी नहीं होती है बल्कि निगलनी पड़ती है, जैसे कि दवाई. मैंने पानी के साथ दवाई निगल ली. I swallowed my medicine with water. Swallowed, swallow का past tense है. मेरा गला दुखता है जब मैं कुछ निगलती हूँ. My throat hurts when I swallow. गला या हलक को इंग्लिश में थ्रोट कहते हैं. अगला शब्द है ड्रिंक, और उसका मतलब होता है पीना. पानी, शरबत, दूध या फिर सूप्स, ये सब के लिए हम ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ 3 लीटर पानी पीती हूँ. आई ड्रिंक 3 liters of water every day. उन्होंने कॉफ़ी पी. They drank coffee. ड्रैंक ड्रिंक शब्द का पास्ट टेंस है. मैं दूध नहीं पीती. I don't drink milk. चलिए, अगला शब्द है सिप और गल्प. दोनों शब्दों का मतलब होता है घूंट. मैं सिर्फ एक घूंट पानी पीऊंगी. I will have 1 sip of water. मुझे अपनी ड्रिंक में से एक घूंट देना. Give me a sip of your drink. उसने एक ही घूंट में पी लिया. He drank in 1 gulp. जब आपको खाना बहुत पसंद आता है तो आपका उसकी तारीफ करने का मन करता है, और उसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है टेस्टी या फिर यमी.
या फिर डिलीशियस। और इन तीनों ही शब्दों का मतलब होता है स्वादिष्ट या फिर मज़ेदार खाना। खाना बहुत ही मज़ेदार था। द फूड वॉज वेरी यम्मी। वो बहुत मज़ेदार खाना पकाती है। शी कुक्स डिलीशियस फूड। अब खाना आपको अच्छा तो लगा पर थोड़ा तीखा भी लगा, तो उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसे हम कहेंगे स्पाइसी। खाना थोड़ा तीखा था। द फूड वॉज स्पाइसी। मुझे तीखा खाना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। पर मुझे खाने के बाद कुछ मीठा खाना अच्छा लगता है, और मीठे को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट। चाय बहुत मीठी है। द टी इज टू स्वीट। वैसे मिठाइयों को भी हम स्वीट्स कह सकते हैं। मीठे के बाद जानते हैं खट्टे को क्या कहते हैं। खट्टे को इंग्लिश में सार कहते हैं। ये खट्टा मीठा था। इट वॉज स्वीट एंड सार। ये बहुत ही खट्टा था। इट वॉज वेरी सार। और सबसे आखिरी शब्द है बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। करेला स्वाद में कड़वा होता है। बिटर gourds आर बिटर इन टेस्ट। दवाई भी कड़वी होती है। मेडिसिन इज बिटर। और इसके साथ होता है हमारा आज का लेसन समाप्त। अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी किसी नए लेसन के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।